अगर ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय अगर कोई ये कह रहा है कि राजनीति का अड्डा है, तो उनको मैं सलाम करता हूँ कि आप भी अपने जो आपके आइडियल हैं, आपके लीडर हैं, उनसे एक आध ऐसा ही राजनीति का अड्डा जो है बना दीजिए। आपको मैं सैल्यूट करूंगा, आपका भी जय जयकार करूंगा। और आज जो आप अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय देख रहे हैं, ये मुजाहिद आलम साहब की कोशिशों का नतीजा है कि जो जगह जहाँ पानी भरा रहता था वहाँ एकेडमिक बिल्डिंग है, बहुत बड़ा गड्ढा रहता था। हाँ, इधर जो है सो फिर आपका हॉस्टल बना है। पहले नाम था बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज, अब ये जाना जाएगा रुस्तम अली बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज। जब तक ये विद्यालय रहेगा सब जानेंगे कि भाई रुस्तम अली भी कोई महान व्यक्ति थे इस इलाके के। हमारे किशनगंज को इस तरह की विद्यालय की सख्त ज़रूरत थी, जो कि पूरी हुई है और एक खुशी की बात है। लेकिन फिर भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति के तहत किया जा रहा है, राजनीति का अड्डा बन गया, इस तरह से बातें की जा रही है सोशल मीडिया। और उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? अगर कोई ये बोलते हैं कि ये राजनीति का अड्डा है, तो इस तरह का एक आध दो को बना दीजिए, उनको बोलिए वो अपने नेताओं से बना देंगे तो वो भी राजनीति का अड्डा हो जाएगा। और जो लोग बोलते हैं तो भाई ये कर दीजिए ना। कोई लोग बोलते हैं बोले ये सरकार का है, तो भाई फिर तो सब चीज रोड सड़क पुल पुलिया रेल सब सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार बना दी। किशनगंज अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। अब रुस्तम अली के नाम से जाना जाएगा डेरामारी अल्पसंख्यक विद्यालय। अब ये जाना जाएगा रुस्तम अली बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज। जी हाँ, अल्पसंख्यक विद्यालय किशनगंज का नाम अब चेंज हो गया है। अल्पसंख्यक विद्यालय किशनगंज का नाम अब रुस्तम अली अल्पसंख्यक विद्यालय डेरामारी रखा गया है। जब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रुस्तम अली कौन है जिसके नाम पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामारी का नाम रखा गया है, इसको जानने के लिए, आप इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं। अंत तक हम आपको बताएंगे कि आखिर रुस्तम अली के नाम पर ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामारी का नाम क्यों रखा गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जेडीयू जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद आलम ने इस बारे में डिटेल्स के साथ बताई है, और साथ ही साथ जेडीयू नेता बुलंद अख्तर हाशमी साहब ने भी इस बारे में डिटेल्स के साथ बताया है कि आखिर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नाम रुस्तम अली के नाम से क्यों रखा गया है। आप हमारे साथ बने रहें और चलिए आगे चलते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब और बुलंद अख्तर हाशमी साहब को सुने। अपने जो लोकल हीरोज है जी, उसको याद करना चाहिए। उसी कंसेप्ट पर जब अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज में डेरामारी मोजाबाड़ी अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 की ज़मीन पर बनकर तैयार हुआ, तो उसका डीड वगैरह जब मैं देखा तो एक साहिब खैर थे रुस्तम अली साहब मरहूम, जिन्होंने अपनी कीमती ज़मीन डेरामारी मौजा और कढ़ाईबाड़ी मौजा में कुल 31.7 एकड़ ज़मीन वक्फ किया अंजुमन इस्लामिया के नाम से, और उसी जमीन पर ये स्कूल बना है। तो हम लोग सोचे कि भाई मैं खुद नहीं जानता था कि भाई ये ज़मीन कौन डोनेट किए हैं, रुस्तम अली साहब कौन है। जब डीड देखा तो इस संबंध में 15 अक्टूबर 2024 को हम लोगों की प्रबंध समिति की बैठक हुई। मैंने ये प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से सब लोग फैसला लिए, और जो है फिर 17 अक्टूबर को मैं जो है एक लेटर जो है भेजा सेक्रेटरी साहब के नाम से, उनसे मिल करके दिया, जिसकी कॉपी वक्फ बोर्ड को भी दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया गया। और 4 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जो है इसकी मंजूरी दी कि जो है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज का नाम जो है रुस्तम अली बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज के नाम से अब नोटिफिकेशन हो गया। उनकी कॉपी सारे जगह चली गई, तो एक अच्छी पहल है। और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का, विभाग के मंत्री जमा खान साहब का, और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं मोहम्मद सोहेल साहब, विभाग के डायरेक्टर फैजी साहब, और जॉइंट सेक्रेटरी अबरार खान साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, जो CEO
खुर्शीद सिद्दीक साहब, इन लोगों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि हम लोगों ने जो आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, इस पर जो है उन लोगों ने मोहर लगाया और अब लोग जान पाएंगे कि भाई ये रुस्तम अली कौन थे। तो अपने आप जानकारी मिलेगी कि भाई ये जो वक्फ की जो 31.7 एकड़ ज़मीन, उसी के 5 एकड़ ज़मीन में जो ये विद्यालय खड़ा हुआ है, तो उसी के डोनर हैं, उन्होंने ही अपनी संपत्ति की बोर्ड में लिख दिए गए, बोर्ड में लिख दिया गया। इसकी कॉपी हर जगह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में चला गया, क्योंकि पहले नाम था बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज, लेकिन अब 4 तारीख का जो नोटिफिकेशन हुआ विभाग का, अब ये जाना जाएगा रुस्तम अली बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज, जो कि कोचाधामन प्रखंड के डेरामारी प्रखंड के मोजाबाड़ी गांव में अवस्थित है। सर, ये रुस्तम अली का जो डीड देखा गया है, विद्यालय बनने के बाद देखा गया कि उससे पहले देखा गया था? विद्यालय बनने के बाद देखा गया, मैं देखा खुद। और पहले आपकी तरफ से हुई कि डीड किसका है, वो कौन वक्फ किया था? जी उसके बाद ये रखा गया। और ये मैंने हमेशा कोशिश भी की है। जब मैं MLA था तो आप देखे होंगे DB50 का मरहूम सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के नाम से, उसी तरह सोनथा हाई स्कूल के आगे जो सड़क गया है, उसमें सोनथा हाई स्कूल के बानियों में से एक मरहूम अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब के नाम से करने का काम किया। मोहरा वाला था जो मोहरा? जी, मोहरा जाती है, तो मोहरा गांव से ही रहने वाले थे। और जो है जैसे सिंघारी +2 हाई स्कूल सिंघारी, जैसे मालूम हुआ कि जो है उनके बनाने में मरहूम पूर्व मंत्री जो है रफ़ीक आलम साहब का बड़ा सराहनीय योगदान है, तो उनके नाम पर उस ये जो माइनॉरिटी हॉस्टल है उसका नामांकन किया। उस तरह बिशनपुर हाई स्कूल में जो हॉस्टल है उसका नाम मरहूम सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के नाम से किया। उसी तरह से DB50 से बैरागपुर से एक रोड मोहरा जाती है, तो मोहरा गांव की एक बहुत ही मशहूर मारूफ बहुत ही बोल्ड लेडी थी, नामवर खातून साहिबा, उनके नाम से हम लोगों ने नामांकन, वो देखिएगा आप शिलापट आज भी लगा हुआ कि जो हमारे इलाके के लोकल हीरोज हैं उनको जानना चाहिए। उसी तरह हमारे कोचाधामन में कठलवाड़ी एक चैनपुर गांव है, वहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर थे शराफत अली मस्तान साहब, उनके मकबरा हम लोग जो है उनके गांव में मैंने पहल करके बनाया। और जो है एक पुल जो है उस गांव में, उसका नाम जो है जो हमारे इलाके के सीमांचल के बहुत ही मशहूर और मारूफ फ्रीडम फाइटर थे शराफत अली मस्तान साहब, और एक हाटगांव टेराकाज के जहान अली मस्तान साहब हैं, तो मैंने शराफत अली मस्तान साहब के नाम पर कर। सर, ये रुस्तम अली का जो नामकरण किया गया है, आप मतलब कि सर्वसम्मति से, तो क्या रुस्तम अली के परिवारों की तरफ से कोई ऐसी पहल की गई आप लोगों को? नहीं, उनके जैसा अभी जानकारी मुझे मिली है वो लावारिस मर गए थे, उनका कोई नहीं, वो पहले जिस जगह वहीं पर रहते थे, आखिरी वक्त में उनका इंतकाल, जैसा बुजुर्ग लोग बताते हैं कि चकला गांव में हुआ था, और वो लावल्द थे, तो इसलिए उनका कोई वारिस या कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं कि किन्हीं दूसरे ने पहल किया हो, बल्कि डीड पर देखा। फिर और जो हमारे जिम्मेदार हैं बुलंद अख्तर हाशमी साहब, शफीकुर रहमान साहब, हम लोग डिस्कस किए पूरा, उसको डीड खंगाले, तो उन्हीं का नाम आया 2 डीड में, कि एक जगह 17 एकड़, एक जगह 14.7 एकड़ की इतनी ज़मीन। वो तब उनके बारे में हम जो है जानकारी लिए, पता किए और उसके पर पहल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है उनके नाम पर आज जो है आप इन करेंगे तो गेट पर आज नाम भी चेंज हो गया विभाग के तरफ से।
कि रुस्तम अली साहब का नाम वहाँ अंकित हो गया। सर, अब जब तक ये विद्यालय रहेगा सब जानेंगे कि भाई रुस्तम अली भी कोई महान व्यक्ति थे इस इलाके के, जिन्होंने अपनी कीमती जायदाद 31.7 एकड़ ज़मीन जो है कौम के नाम वक्फ कर दिया था। तो इसका मकसद यही था कि लोग जाने कि हमारे पूर्वज भी जो है, हमारे जो फोर फादर्स हैं, उन लोगों ने भी इतनी कुर्बानियाँ दी हैं अपने कौम के लिए, मिल्लत के लिए। ये हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और 2018 में जिसकी घोषणा हुई, जिसका कंसेप्ट 2016 में ही बन गया। 2019 में मैं खुद एमएलए था और उस वक्त के जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी पंकज दीक्षित साहब, उन्होंने गाछपड़ा और ट्यौसा पंचायत के बीच में खारी बस्ती में ये ज़मीन 3 एकड़ का प्रस्ताव भेजा था। जब मुझे मालूम हुआ, मैंने आपत्ति की, डीएम साहब से डिस्कस किए तो बोले मैं तो भेज दिया हूँ, अब कैसे होगा। तब मैं उस वक्त जा कर के जो विभाग के जो प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब थे, उनसे मिले और वो जो है उनको वापस कर दिए, क्या कर जो है कि नहीं, ये वक्फ की ज़मीन अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर बनेगा। तब वहाँ फिर हम लोग 3 एकड़ ज़मीन दिए, फिर मांगा गया कि खेल का मैदान के लिए, और तब लास्ट में 5 एकड़ ज़मीन दिए। और ये स्कूल 4 फरवरी 2023 को बिल्डिंग का हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इसका जो है उद्घाटन किया, बिल्डिंग का लोकार्पण किया। और उस वक्त मैं मांग किया था कि एकेडमिक कैंपस रोड से पश्चिम है और रोड से पूरब जो है आपको रेजिडेंशियल कैंपस है, बच्चियों के रहने का हॉस्टल। तो ये किशनगंज बहादुरगंज रोड जिले का सबसे व्यस्तम रूट में से एक है। तो डिमांड किया था फुट ओवर ब्रिज, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सैंक्शन हो गया है, टेंडर की प्रक्रिया में जल्द जो है। जी अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करके वहाँ पर जो है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो ट्रैफिक रेल जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर हम लोगों ने 2-4 जो है जिला प्रशासन से आग्रह करके अभी फ़िलहाल लगवा दिया है और बहुत जल्दी। और फिर उसी जगह एक आलीशान मार्केटिंग कम्प्लेक्स का भी काम शुरू हो गया है, लेआउट हो गया है। फिर उसके बगल में एक बिल्डर के द्वारा 40 कमरे का 40 दुकान है, जो किशनगंज बहादुरगंज रोड और जो है डे मार्केट से पवाखाल यानी रोड के कॉर्नर पर है। तो वो भी काम, उसका भी मटेरियल गिर रहा है, शुरू हो गया है। और भी फिर वहाँ जो बाकी बची हुई ज़मीन है जो खेती के काम आता है। और अभी हम लोग पूर्व में भी डिमांड किए हैं कि माइनॉरिटी बीएड कॉलेज के लिए अगर कोई आगे आएंगे सरकार, तो हम लोग उसकी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। और अभी जिला पदाधिकारी से भी आज बात हुई है कि मुख्यमंत्री आएंगे तो उनके समक्ष ये भी एक मुद्दा रहेगा कि एएमयू किशनगंज सेंटर के फंड के साथ साथ मुजाबारी में जो अंजुमन इस्लामिया की ज़मीन है वहाँ पर माइनॉरिटी बीएड कॉलेज खोला जाए और जो डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज को जो है एक यूनिवर्सिटी घोषित किया जाए। तो और सारे मांगों के साथ ये भी एक मांग है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला नीतीश कुमार का और अपने पूरे टीम का। और पहले शमसुज़्ज़मा साहब सदर थे, अकरम नूरी साहब सेक्रेटरी थे, तो इन लोगों के बाद विभाग द्वारा नौशाद आलम साहब पूर्व मंत्री को सदर बनाया गया, मुझे सेक्रेटरी। और जो हमारे जिला औकाफ कमेटी के सेक्रेटरी है प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी साहब, इनका भी बहुत दिलचस्पी रहा है इन कामों में कि ये भाग दौड़ कागज़ तैयार करने में इन्हीं का मेन अहम रोल रहता है
कि ड्राफ्टिंग वगैरह करना, बैठक बुलाना, तो इस तरह से जो है ये सब काम हुआ है। तो सब इसके लिए बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब, माननीय मंत्री जमा खान साहब, हमारे अभी पहले के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी साहब, अभी के जो वर्तमान सेक्रेटरी हैं मोहम्मद सोहेल साहब, विभाग के अपर सचिव सह निदेशक डॉक्टर ए फैजी साहब, और जो विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी अबरार अहमद खान साहब, और जो है बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब, पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब, सबका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा, सबका कोऑर्डिनेशन रहा। हम लोग मैंने एक मिशन पर काम किए, और हम लोगों का मिशन लक्ष्य ये है कि अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 को एक मॉडल के रूप में हम लोग प्रस्तुत करें कि इसमें वक्फ की जायदाद पे क्या क्या हो सकता है। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खुल गया, मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनने जा रहा है, बीएड कॉलेज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, G+3 बिल्डिंग यहाँ बना, फिर अभी जो है यहाँ पर जो पुराना जर्जर मार्केट है वहाँ भी आलीशान जो है हम लोगों का प्रपोजल तैयार है, वो भी इंशाअल्लाह होगा। तो इस तरह से अंजुमन इस्लामिया वक्फ स्टेट नंबर 1257 को हम लोग एक मॉडल के रूप में पूरे बिहार में जो पेश करने का काम कर रहे हैं, सबके की मदद से, सहयोग से, सरकार के इससे, कि वक्फ की जायदाद को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है और उससे कौम और मिल्लत के लोगों को कैसे जो है फलाह व बहबूद हो सकता है, उनको एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, साथ साथ वक्फ की आमदनी में भी जो है बढ़ोतरी किया जा सकता है। सर एक सवाल करेंगे कि जैसे कि हमारे किशनगंज को इस तरह की विद्यालय की सख्त ज़रूरत थी, जो कि पूरी हुई है और एक खुशी की बात है, लेकिन फिर भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति के तहत किया जा रहा है, ये राजनीति का अड्डा बन गया, इस तरह से बातें की जा रही है सोशल मीडिया, और उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए सर? अगर कोई ये बोलते हैं कि ये राजनीति का अड्डा है, तो इस तरह का एक आध दो को बना दीजिए, उनको बोलिए वो अपने नेताओं से बना देंगे जी। तो वो भी राजनीति का अड्डा हो जाएगा। अब बोलने वाले बोलते ही रहते हैं, ये एक चीज़ हुआ, अब बोलते ही रहेंगे, जब इसका फ़ायदा होगा। अभी 280 बच्चे हैं, हम लोगों ने मेहनत की, मीटिंग की, क्या वजह है? जो लोग बोल रहे हैं कभी एक लाइन भी इस पर लिखे हैं क्या? आज क्या वजह है कि पूरे बिहार में जो 560 बच्चियों का दाखला हुआ, 60% बच्चे किशनगंज से सेलेक्ट हुए। तो बच्चों को जागरूक कौन किया, मोटिवेट कौन किया, हर जगह मीटिंग कौन किया? आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों का भी बहुत योगदान रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एक चीज़ की जानकारी, कब कब एडवर्टीजमेंट आया, कब तक डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो यही वजह है ना कि किशनगंज जो कहा जाता है कि तालीमी मैदान में पिछड़ा है, और 60% बच्चे, अभी तो 2 ही खुले हैं। और जो लोग बोलते हैं तो भाई ये कर दीजिए ना। कोई लोग बोलते हैं बोले ये सरकार का है, तो भाई फिर तो सब चीज़, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, रेल, सब सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बना दी। तो फिर किसी MP MLA का फिर आप क्यों जो ये सवाल उठा रहे हैं, क्यों फिर आप ढिंडोरा पीट रहे हैं? इसका मतलब गलत कर रहे हैं। तो लोग बोलते रहेंगे, उनका नहीं, आप काम अच्छा करना चाहिए। हम लोग जिस मैदान में रहते हैं काम करते हैं। अगर ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, अगर कोई ये कह रहा है कि राजनीति का अड्डा है, तो उनको मैं सलाम करता हूं कि आप भी अपने जो आपके आइडियल हैं, आपके लीडर हैं, उनसे एक आध ऐसा ही राजनीति का अड्डा जो है बना दीजिए। आपको मैं सैल्यूट करूंगा, आपका भी जय जयकार करूंगा। देखिए, अंजुमन इस्लामिया कमेटी की जब बनी तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब को बनाया गया सेक्रेटरी, नौशाद साहब को अध्यक्ष। और आज जो आप अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय देख रहे हैं,
ये मुजाहिद आलम साहब की कोशिशों का नतीजा है कि जो जगह जहाँ पानी भरा रहता था वहाँ एकेडमिक बिल्डिंग है, बहुत बड़ा गड्ढा रहता था। हाँ, इधर जो है सो फिर आपका हॉस्टल बना है। जब यह डीड निकाल के देखा गया तो उसमें पता चला कि रुस्तम अली साहब ही ने वक्फ किया था अपनी ज़मीन को। उनका मकसद था कि इससे जो हो तालीम पर ज़्यादा जोर उन्होंने दिया था उस वक्त, जैसा कि लोगों का कहना है। तो जब पता चला मुजाहिद आलम साहब को ये बिल्डिंग जो सो बन के तैयार हो गई है, तो इन्होंने एक प्रस्ताव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजा कि उसका उस आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नाम रुस्तम अली के नाम पर रखा जाए। इस प्रस्ताव को विभाग ने जैसो स्वीकार किया, उसको कबूल किया और ये प्रस्ताव पास हो गया और उसकी चिट्ठी भी बाज़ाब्ता मुजाहिद आलम साहब को यहाँ मिल गई है जी। और आप जाके देखेंगे एकेडमिक बिल्डिंग के मेन गेट पर रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय उसका नाम जो है सो वहाँ पर लिखा गया है। तो वो जो उनकी मंशा थी, जो उनकी ख्वाहिश थी, आज उनकी रूह को बहुत तस्कीन मिल रही होगी कि जिस चीज़ को उन्होंने डोनेट किया, वक्फ किया, आज उस पर इतना बड़ा तालीमी इदारा कायम हुआ है जहाँ के 9वीं क्लास और 11वीं क्लास में एडमिशन हुआ है। बच्चे वहाँ तालीम पाएंगे, मुफ्त तालीम पाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से उनको सारी सहूलतें मुफ्त दी जाएंगी और आज वो बन के तैयार है। कल उसका उद्घाटन है एकेडमिक सेशन का, तालीमी का जो शुरुआत हो रही है तालीम की, पढ़ाई की, इस सब सारी चीज़ों की बाज़ाब्ता कल इसका उद्घाटन है। 4 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री ने उस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था और कल शिक्षण कार्य का उद्घाटन होगा। कल शिक्षण सेशन का इसका जो है कल उद्घाटन होने जा रहा है और इसमें हमारे माननीय मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव जनाब मोहम्मद सुहेल साहब और उसके जो डायरेक्टर और संयुक्त सचिव हैं आपके, ये सारे लोग जैसे सुहेल साहब हैं और आपके फैज़ी साहब हैं, सारे लोग यहाँ जो है सो मौजूद होंगे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब भी उस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। अच्छा। ये कल प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में बच्चों को लोग खिताब करेंगे जो स्कूल के बच्चे हैं जी। और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्कूल बहुत जो है सो कामयाब स्कूल साबित होगा। रुस्तम अली साहब की जो ख्वाहिश थी वो देरी ना ख्वाहिश पूरी हुई। सर, अब तक कितने छात्रों ने वहाँ पर अब तक हॉस्टल में रहने शुरू कर दिए हैं? देखिए, 9th में 140 और 11th में 140, 280, जिसमें अभी जो एडमिशन का जो हम लोगों ने पता किया तो 13 सीट अभी जो है सो खाली रह गया है। अच्छा। अब वो 13 सीट कैसे बनेगा ये सेक्रेटरी साहब वगैरह इस पर फैसला लेंगे, उसके बाद आगे उस पर काम होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।